नमस्कार, मध्य भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के दुर्गम और पहुंच विहीन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के आयुक्त रजत बंसल और उपायुक्त अशोक चौबे भी उपस्थित थे। उन्होंने ईरक भट्टी, मसपूर, सोनपुर, ढोंडरी बेड़ा में ग्रामीणों से मुलाकात की और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरे का उद्देश्य इन दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं को समझना था। आठ नवंबर 2024 को कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार पथरिया विकासखंड के ग्राम अमोरा में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आम लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और 55 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पांडे, जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। शिविर में मांगों शिकायतों से संबंधित कुल 363 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 45 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान का एक नया प्रयोग देखा गया। इसी कड़ी में मंदसौर जिला मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एसपी अभिषेक आनंद, एसपी गौतम सोलंकी और सभी थानों के टीआई भी मौजूद रहे, जिनकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर लंबित है। जन समस्या निवारण एक शिविर लगाया था, किस तरह की शिकायतें इसमें प्राप्त होगी और कैसे निराकरण किया? देखिए, जो इसमें मंदसौर में आज मंदसौर और जो गरोठ है, दोनों डिवीज़न के जो है सभी जो शिकायतकर्ताओं उनको बुलाया गया है। इसमें जो जितनी शिकायत हैं, लंबे समय से जो पेंडिंग शिकायत है, उनके शिकायतकर्ताओं को डायरेक्ट जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जो है मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी उनके द्वारा सुना जा रहा है। इसमें काफ़ी जो है शिकायतें पुरानी अवधि की जो है 100 दिवस से ऊपर, 150 दिवस से ऊपर की शिकायतें कुछ बंद भी हुई हैं। इसमें लगातार जो है फरियादियों को सुना जा रहा है, उनके जो स्पॉट निराकरण है उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब कितने लोगों की सुनवाई की गई? अभी इसमें जो है हमारे करीब 100 लोगों की सुनवाई अभी तक सुबह से हो चुकी है और आगे भी सुनवाई भी लंच के बाद वापस से जारी रहेगी। शाम तक जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, ये शिविर जो है कल भी लगाया गया था, कल थाने लेवल पे लगाया गया था और आज जो इसको जिला मुख्यालय लेवल पे लगाया जा रहा है। तो 2 दिवस का ये शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे भी इस तरह के शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और शाम तक एग्जैक्ट जो आंकड़े 2 दिनों के वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। सर, निजी तौर पर एक नवाचार है पुलिस का, जिस तरह से शिकायतकर्ता परेशान होते हैं, शिकायत डालने के बाद सुनवाई नहीं होती है, लेकिन उच्च अधिकारी कुछ सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें सभी जो थाना प्रभारी हैं, सभी जो आईओ हैं, साथ में डायरी के जो अपराध जिनमें पंजीबद्ध हुए हैं, डायरी के साथ बुलाया गया था, ताकि जो एकदम तथ्य जो है सामने, सभी तथ्य सामने आ जाएं और जो स्पॉट पे निराकरण है जो है तत्काल किया जाए, ताकि जो फरियादी हैं उनको मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त किया जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गलेंजा कार में गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 27 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा, 56.890 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वायच्छ कुमार, जिला कोंडागांव के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों के तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर से बीते दिन दिनांक 8 नवंबर को थाना के स्काल को मोबाइल से सूचना मिला कि एक वाहन में जो जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी केसकाल ने थाने के सामने एमसीपी लगाई और एमसीपी लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक गलेंजा वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें से लगभग 56 किलो गांजा बरामद किया गया और आरोपियों को इस संबंध में पूछताछ की गई। 2 आरोपी थे
जिन्होंने इन संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, इस पर विधिवत कार्रवाई करते हुए 20B NDPS एक्ट की कार्रवाई करते हुए आज माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर जी सर दोनों आरोपियों के विरुद्ध 20B NDPS एक्ट की तहत कार्रवाई कर आज माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा जा रहा है। एक आरोपी दुर्ग कसारीडीह का है और दूसरा आरोपी बिलासपुर सरकंडा का निवासी है। ये लोग उड़ीसा और कानगिरी से ले जाकर बिलासपुर की ओर खपाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई सीबीआई जांच में लगभग 500 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जांच में केवल 200 कॉलेज ही संचालन के योग्य पाए गए। फैसला राज्य के 700 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के बाद लिया गया, जिसमें कई खामियां पाई गई थी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर 3 कैटेगरी में कॉलेजों को डिवाइड किया था, सुटेबल, अनसुटेबल और डिफिशिएंट। जो डिफिशिएंट कॉलेज थे 73, उनके लिए हाईकोर्ट द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज और रिटायर्ड एक IAS और एक विश्वविद्यालय के कुलपति को शामिल किया गया था। उस कमेटी हाई लेवल कमेटी ने 73 कॉलेजों की जांच कर उनमें से 26 कॉलेजों को सुटेबल माना है, वहीं बाकी जो कॉलेजेस है उनको अनसुटेबल माना और उनको बंद करने के निर्देश दिए हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार से जो तत्काल जो हाई लेवल कमेटी ने जो निर्देश दिए उसका पालन किया जाए और जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी तक किसी भी फर्जी कॉलेज पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और इनमें जो भी दोषी अधिकारी है उनके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिसंबर महीने में होशंगाबाद जिले में हमारा संभागीय स्तरीय निवेशक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेशकों को इस क्षेत्र से जोड़ते हुए हम प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं। प्रदेश के इस आह्वान का देश पर भी असर पड़ रहा है और इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश में आयोजित होने जा रहे निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला हूँ। रीजनल कॉन्क्लेव करने का जो प्रयास किया था, जैसा कि जानकारी के 7 दिसंबर की हमारी नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद जिले में ये संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेशकों को इस नर्मदापुरम के क्षेत्र के अंदर की संभावनाओं से जोड़ते हुए प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए हम काम करने वाले हैं। इसी में भी सभी सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है, IT से लगा करके हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म या हेवी इंडस्ट्री, MSME या लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ा करके हमारे राज्य के लोगों के लिए जैसा जीवन बेहतर हो सकता है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के इस आह्वान का देश पे भी असर पड़ रहा है और इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में बेहतर आर्थिक वातावरण बने, बेहतर अवसर लोगों को मिले और यहाँ का जो बौद्धिक क्षमता वाले हमारे युवा मित्र हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको यही काम मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस अभियान के दरमियान ही चुनाव भी है और जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा कि एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब हम अपने इन चुनाव के अभियान में लग करके हमारा समय भी हम एक तरह से ध्यान बढ़ता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम न केवल झारखंड जीतेंगे बल्कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे और बुधनी और विजयपुर दोनों उपचुनाव भी हम जीतेंगे। मैं आज स्वयं झारखंड के 3 अलग अलग सभाओं को लेने जा रहा हूं, जिसमें देवघर जय बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसी प्रकार से 3 सभाओं करने के बाद रात्रि तक मैं ग्वालियर होते हुए विजयपुर पहुंचूंगा। उम्मीद करता हूं कि जनता के दिलों के अंदर होने वाली हलचलों में भाजपा के साथ जुड़ने का जो भाव दिखाई दे रहा है, उस भरोसे से भाजपा न केवल जीतेगी बल्कि हम सब मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए भाजपा से जुड़िए, एक बार फिर विजय अभियान में शारिक हुई।